हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है विशाल जैन। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं सीए फाइनल मे 25 एग्जाम्स की फ्रॉम एवरेज सीए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिव्यू देखेंगे कि भाई क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहा, कैसे पेपर आए, छहों सब्जेक्ट्स का क्या स्टैंडर्ड रहा, क्या लेवल ऑफ एग्जाम रहा। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं एफआर के विषय में। तो एफआर का पेपर था मॉडरेट। मतलब मॉडरेट किन के लिए था? जो जो बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं दोस्त, जिन्होंने रिटर्न प्रैक्टिस की होगी ना, उनके लिए मॉडरेट पेपर था। नहीं तो बाकी सब बच्चों को बना तो होगा, लेकिन वही 50 to 60 की रेंज में मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी ना, उनके 65 से लेके 80 तक की रेंज में आराम से मार्क्स आ सकते हैं। फिर आते हैं एएफएम का पेपर। एएफएम का पेपर था बिलो एवरेज। इजी तो नहीं कह सकते बहुत, हाँ, लेकिन बिलो एवरेज था। लेकिन इसमें क्या था कि एएफएम में भी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। वहाँ अपना काम माइंड हो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो एएफएम का पेपर। लेकिन जिसका काम माइंड नहीं है, जो थोड़ा सा घबरा जाता है पेपर में कि भाई कैसे क्या होगा यार, ये अटक गया मैं इस पॉइंट में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एएफएम का पेपर, हाँ, इजी कह सकते हैं। हाँ, 50 to 60 की रेंज में बहुत आराम से बच्चे आ सकते हैं, और 60 के अबव भी आराम से आ सकते हैं। लेकिन 70 के लिए तड़ लगेगी, क्योंकि क्योंकि सिली मिस्टेक जिस बच्चे ने नहीं की होंगी उसके आ जाएंगे आराम से। फिर आते हैं ऑडिट के पेपर के बारे में। तो ऑडिट का पेपर था दोस्त फाड़, बहुत ही फाड़ था पेपर। क्योंकि आईसीआई को मजे लेने पड़ते हैं, आईसीआई को अपना जादू दिखाना पड़ता है, बच्चों को रुलाना भी तो पड़ता है यार। खुश कर देंगे हमेशा, जीवन खुश करेगा क्या तुम्हें कभी? तो बस ऐसा ही है कि आईसीआई को भी थोड़ा ऐसा एक एक दो पेपर ऐसे डालने पड़ते हैं जिससे उनको सीए कम बने। तो कुछ क्या हुआ कि रटने वाले जो क्वेश्चंस थे आए, रटने वाले जो क्वेश्चंस वो तो बिल्कुल नहीं आए। लेकिन जो रटने वाले स्टूडेंट्स के, उनका खात्मा हो गया इस पेपर में। जो इजी चैप्टर्स थे ना, उनमें से भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस बनाए थे। मतलब इजी चैप्टर भी अपन पढ़ के जाओ तो उनमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो फिर कुछ बनता नहीं है ज़्यादा खास। क्या होता है कभी कभी बच्चों को, मतलब दो कीवर्ड तीन कीवर्ड याद होते हैं और वही क्वेश्चंस में तीन कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। फिर अब चर्चा करते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स का पेपर था मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट यू कैन से। लेकिन कुछ फेमिलियर क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, तो बच्चों के लिए मतलब इतना इजी नहीं रहा कि जितना सोचते थे बच्चे की यार हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैनेजेबल था पेपर। इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर भी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा मजा लेना चाहिए आईसीआई को। तो ट्रिकी पॉइंट्स पूछते हैं उसमें। फिर इसके बाद आते हैं आईबीएस के पेपर के बारे में। तो आईबीएस का पेपर था फाड़, लेकिन कंपैरेटिवली इजी था नवंबर 24 के एग्ज़ाम से। तो जिसको सातों सब्जेक्ट का नॉलेज होगा ना, उसको ही आईबीएस अब बहुत आसान लग सकता है। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आईबीएस बहुत इजी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को बहुत। और और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं बहुत शॉर्ट एंड रिकैप वीडियो डाल दी, क्योंकि रिव्यू ऐसे ही दिया जाता है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको और किसी चीज़ की भी चर्चा करनी हो, कोई भी चीज़ समझनी हो सीए स्टूडेंट्स को, अगर उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाने की आवश्यकता लगती है तो आप बताइएगा, मैं बिल्कुल वो वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।